वेलकम बैक टू ग्लोरियस एम्प्लीफिकेशन। सिंधु घाटी सभ्यता सीरीज का ये हमारा आखिरी लेक्चर है। अब तक हमने ये देखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, किस तरह इसका पता चला, किस तरह से इस सभ्यता का पतन हुआ, नगरों की खोज हुई। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की सीरीज में आज हम बचे हुए उन कुछ नगरों को देखेंगे। हमने अब तक दयाराम साहनी का हड़प्पा, राखाल दास बैनर्जी का मोहनजोदड़ो देख लिया। इसके अलावा कालीबंगा हमने एक विशेष वीडियो में देख लिया था। आज हम देखेंगे वो बचे हुए स्थल जो इस सीरीज में अब कवर किए जाने हैं। इसमें हम उन स्थानों के बारे में सिर्फ परीक्षोपयोगी तथ्यों का ही संकलन करेंगे, शेष चीजें नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता चूंकि काफी वृहद स्तर पर फैली हुई है, इसलिए हमें पूरे भारत में घूमना होता है इसको देखने के लिए, बल्कि भारत से बाहर भी, चाहे आप पाकिस्तान चले जाएं या अफगानिस्तान, क्योंकि इसका विस्तार वहां तक है। जब हम पंजाब में जाते हैं तो पंजाब में एक जगह है जिसका नाम है रोपड़। यहां सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल मिला है रोपड़ के अंदर, और विशेषता यह है कि यहां रोपड़ में मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, जो अपने आप में एक बड़ी अजीब चीज है। इससे इस हाइपोथेसिस की भी पुष्टि हो जाती है कि कुत्ता मनुष्य का प्रारंभिक और सर्वाधिक वफादार मित्र था, है और रहेगा। जब हम पंजाब से गुजरात आते हैं तो गुजरात के अंदर हमें एक जगह मिलती है जिसका नाम है रोजड़ी। हम जानते हैं कि सिंधु वासियों को घोड़े और हाथी का ज्ञान नहीं था, ऊंट के बारे में भी जानकारी नहीं थी, लेकिन गुजरात के रोजड़ी के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है वहां से हमें हाथी के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गुजरात से आगे बढ़ के हम चले जाते हैं महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में एक जगह है जिसका नाम है दायमाबाद, या और एक और तरीके से उच्चारित करते हैं दैमाबाद। महाराष्ट्र के इस दायमाबाद में हमें धातु का एक रथ मिलता है। हम जानते हैं कि रथों का प्रयोग युद्ध के मकसद से किया जाता था। अक्सर एक सारथी होता था और जो प्रधान सेनापति होते वो रथ पर सवार होते थे और युद्ध लड़े जाते थे। तो धातु का ये रथ हमें दायमाबाद से मिलता है। और जब हम वहां से वापस लौट आते हैं हरियाणा की तरफ, तो हरियाणा में एक जगह है कुनाल। जब कुनाल का उत्खनन किया गया तो यहां चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं, और ये दोनों ही मुकुट बहुत खूबसूरत हैं, जो उस दौर की कलाकृति को और उनके कलात्मक कौशल को दर्शाते हैं। हम पुनः एक बार हरियाणा से लौट चलते हैं गुजरात में, क्योंकि गुजरात में एक स्थल भी और है, उसका नाम है सुरकोटड़ा। गुजरात के इस सुरकोटड़ा सैंधव घाटी स्थल का महत्व इसलिए है क्योंकि यहां से घोड़े की हड्डियां मिली है। हम जानते हैं कि सिंधु वासियों को घोड़े का ज्ञान नहीं था, लेकिन यहां से मिली घोड़े की हड्डियां हमें बहुत कुछ नई जानकारियां देती है। जब हम गुजरात में ही दूसरे स्थल पे जाते हैं तो वो है धौलावीरा। धौलावीरा भी एक बहुत बेहतरीन सैंधव सभ्यता का स्थल रहा है, और इसका उत्खनन रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया। जब उन्होंने उत्खनन किया तो उन्होंने पाया कि ये शहर धौलावीरा कई मायनों में विशेष था। जैसे पहली इसकी विशेषता ये कि ये स्थल, अक्सर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल नदियों के किनारे हैं, लेकिन गुजरात का धौलावीरा किसी नदी के किनारे नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता के शहर अक्सर 2 भागों में बंटते हैं, लेकिन गुजरात का धौलावीरा 3 भागों में बंटा हुआ है, पूर्व, मध्य और पश्चिम। 16 कृत्रिम जलाशय यहां मिले हैं, स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं, सूचना पट्ट मिला है जो पॉलिश युक्त है। और इसी से आगे जब हम चलते हैं तो गुजरात का ये एक और स्थल है लोथल। ये भोगवा नदी के किनारे है और रंगनाथ राव ने इसका उत्खनन किया। लोथल एक व्यापारिक नगर है। यहां एक गोदीवाड़ा भी मिला है, जो सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी रचना आप कह सकते हैं। ये बहुत बेहतरीन रचना है सिंधु वासियों की। मनके बनाने के कारखाने मिले हैं, चावल के सबूत मिले हैं, इसके अलावा गोल बटन नुमा फारसी मोहरें मिली हैं, चक्की के 2 पार्ट मिले हैं, घोड़े की मनमूर्ति मिली है, और दरवाजे जो हैं वो मुख्य मार्ग पर खुलते थे। फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि एक और स्थान है जो पाकिस्तान के सिंध में है, उसका नाम है चनहूतड़ो। इस स्थान की विशेषता क्या है कि इसका उत्खनन एनजी मजूमदार ने किया। ये वही एनजी मजूमदार हैं जिनकी हत्या डाकुओं ने कर दी थी। चनहूतड़ो ये भी एक औद्योगिक नगर है, औद्योगिक नगरी रही है, और यहां पर भी मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। चनहूतड़ो एक ऐसा स्थल है जहां से ये साक्ष्य मिलता है कि कुत्ते बिल्लियों का पीछा किया करते थे।
तो इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता के जो बचे हुए नगर हैं इनका सिर्फ हमने परीक्षा की दृष्टि से विश्लेषण किया है। इसमें आए हुए सभी तथ्य आपके आगामी रिट परीक्षा और पुलिस कांस्टेबल परीक्षा, पटवार परीक्षा और राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। उम्मीद है आप इन तथ्यों का अपने परीक्षा की तैयारी में प्रयोग करेंगे, उपयोग करेंगे और आपकी सफलता के लिए शुभकामनाएं। जय हिंद।